हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन ऑप्शन ए 1 जनवरी 1881, ऑप्शन बी 1 फरवरी 1881, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1881 एंड ऑप्शन डी 1 दिसंबर 1981। हमने देखा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन द कब आया था एक्ट 1 अप्रैल 1881। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू ऑप्शन ए प्रॉमिसरी नोट्स, ऑप्शन बी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन सी चेक्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। हमने देखा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ये तीनों भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। अब हमें देखना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रीली ट्रांसफरेबल है या नहीं है? ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी एस, ऑप्शन सी पार्टली एस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। हमने देखा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें दिया था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज द एक्सप्रेशन आफ्टर साइन मीन्स ऑप्शन ए आफ्टर एक्सेप्टेंस, ऑप्शन बी आफ्टर noting for non-acceptance, option C after acceptance or after noting for non-acceptance or after protest for non-acceptance, option D none of above। इसका आंसर क्या आएगा? हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में देखा था। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी आफ्टर एक्सेप्टेंस और आफ्टर नोटिंग फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और आफ्टर पोस्टर फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, is an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money to or to the order of a certain person or only to bearer of the instrument। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी प्रॉमिसरी नोट। हमने प्रॉमिसरी नोट देखा था। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? रिटर्न फॉर्मेट में होता है और एक सर्टन सम ऑफ मनी उसमें मेंशन किया होता है और वो साइन कौन करता है? जो मेकर होता है, जिसने वो प्रॉमिसरी नोट बनाया है उसको मेकर बोलते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी प्रॉमिसरी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a promissory note is an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by to a person sum of money to or to the order of a certain person or only to bearer of the instrument। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो रिटर्न फॉर्मेट में होता है और उसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है, मतलब बिना शर्त अंडरटेकिंग रहता है वो। और साइन कौन करता है? यहाँ पे क्या पूछा है? किसने साइन किया है? वो साइन कौन करता है? मेकर साइन करता है, जो भी वो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी द मेकर। इसको साइन कौन करता है? मेकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is are essentials of promissory note। यहाँ पे हमें पूछा है प्रॉमिसरी नोट के essential elements कौन से इसमें से। ऑप्शन ए it must be in writing, it must contain an express promise or clear undertaking to pay, ऑप्शन सी the pay must be certain and ऑप्शन डी all of above। तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे जो तीनों भी दिए हैं, it must be in writing, it must contain an express promise or clear undertaking to pay and the pay must be certain, ये तीनों भी प्रॉमिसरी नोट के essential elements हैं।
इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। ये क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन दिया है बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन बी प्रॉमिसरी नोट, ऑप्शन सी चेक एंड ऑप्शन डी हुंडी। हमने देखा था बिल ऑफ एक्सचेंज में, bill of exchange, it must be in writing, it must be contain on unconditional order to pay, it requires that is the drawee that is the drawee and the payee, and the parties must be certain, it must be signed by the drawer and the sum payable must be certain। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर इज ए, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में ये पार्टीज होते हैं ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे। जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है, जो साइन कर रहा है, जो मेकर है, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉवर बोलते हैं। जिसको आप पे करते हैं उसको पे बोलते हैं। जो ऑर्डर करता है उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। ऑर्डर टू पे इसको ड्रॉवी। Next question, is the person to whom the sum stated in the bill is payable? इसका आंसर क्या आएगा? पे। Is the person to whom the sum stated in the bill is payable? जो भी बिल बनाया गया है, जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट है, उसमें जो जिस पर्सन को आप अमाउंट पे करते हो, उसके नाम से आपने बिल बनाया, उसको क्या बोलते हैं? पे बोलते हैं। उसको जिसको आप पे, जो आदमी पेबल है उसको आप क्या बोलते हैं? पे बोलते थे। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता ड्रॉज अ बिल ऑन श्याम फॉर ₹30,000, कुंतल एंडोर्स इट टू राम, राम एंडोर्स इट टू रहीम, द पे ऑफ द बिल विल बी। तो पे कौन होगा? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी श्याम, ऑप्शन डी रहीम। तो यहाँ पे पे कौन होगा? रहीम। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉमिसरी नोट कैन बी मेड पेएबल टू द मेकर हिमसेल्फ। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी पार्टली ट्रू, ऑप्शन डी पार्टली फॉल्स। इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे क्या दिया है? प्रॉमिसरी नोट कैन बी मेड पेएबल टू द मेकर हिमसेल्फ। जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, जो मेकर है, जिसने वो साइन किया, वो खुद को पे कर सकता है कि अमाउंट नहीं कर सकता। उसमें दो पार्टीज होते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, is a bill in which a person lends or gives him name to oblique a friend or some person whom he knows or otherwise. Option A foreign bill, option B accommodation bill, option C trade bill, option D account sale। इसका आंसर क्या आएगा? ये कौन सा बिल है? accommodation bill। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A dash is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand। Option A promissory note, option B check, option C accommodation bill, option D trade bill। तो इसका आंसर क्या आएगा? हमने देखा था बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और चेक क्या होता है, वो भी देखा था हमने। Check is the species of bill of exchange, but it has the two additional qualifications. First, it is always drawn on a specified banker and it is always payable on demand। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आंसर होगा चेक होगा या प्रॉमिसरी नोट होगा? ये क्या है? चेक होगा। तो इसका आंसर क्या है? चेक। यहाँ पे क्या दिया है? बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज ऑन द डिमांड। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है आपको, बैंकर, स्पेसिफाइड बैंकर एंड डिमांड। इसका आंसर है चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। हमने अभी देखा था चेक का डेफिनेशन।
यहाँ पे ऑप्शन है विच इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए बैंकर, ऑप्शन बी विच इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी ए एंड बी। इसमें से कौन सा हो सकता है? चेक का देखा था हमने, चेक इज a species of bill of exchange but it has two additional qualifications. कौन से वो qualifications? Which is always drawn on a banker and it is always payable on demand. तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी ए एंड बी। ए और बी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? ए एंड बी, क्योंकि दोनों भी इसके essential elements है। Next question. A check does not require acceptance. Check does not require acceptance. Option A true, option B false, option C partly true, option D none of above. इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, ये स्टेटमेंट ट्रू है। Next question. Notice of the dishonor of a bill is necessary but not in the case of check. The statement true है या false है? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी false, ऑप्शन सी partly true, ऑप्शन डी none of above. तो ऑप्शन क्या है? ट्रू है या false है? ऑप्शन होगा इसका आंसर ट्रू है, क्योंकि ऑप्शन, क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू है। नोटिस ऑफ द डिसऑनर ऑफ अ बिल इज नेसेसरी बट नॉट इन द केस ऑफ चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बिल में बी क्रॉस बट नॉट अ चेक। बिल क्या है? क्रॉस है बट चेक नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या है? ट्रू है, फॉल्स है? हम देखते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी पार्टली ट्रू, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन बी। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। बिल में बी क्रॉस बट नॉट अ चेक, ये होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन. In which of the following case banker may refuse to honor the check? In the option A, when the banker receives notice of customer's insanity. Option B, when an order of the court prohibits payment. Option C, when the check is post-dated. And option D, when customer has been adjust and insolvent. मतलब इन विच द फॉलोइंग केस बैंकर में रिफ्यूज टू होनर द चेक। मतलब आप जब बैंक में जाते हो, इन विच केस, कौन से केस में बैंकर रिफ्यूज करता है आपका चेक, मतलब उसको इनकार करता है। रिफ्यूज मतलब इनकार करता है। तो कौन से केस में आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, व्हेन द चेक इज पोस्ट डेटेड। जब चेक पोस्ट डेटेड होता है तब बैंकर रिफ्यूज करता है तो चेक होना करने के लिए। Next question. Can be presented by the payee to the paying banker and is paid over the counter. Option A, a cross check. Option B, an open check. Option C, A or B, and option D, A and B. इसका आंसर क्या आएगा? क्रॉस चेक आएगा या ओपन चेक आएगा? इसका आंसर होगा an open check. Open check can be presented by the payee to the paying banker and is paid over the counter. आप जब बैंक में जाते हो, पे के सामने जब बैंकर पे करता है और काउंटर पे वो पेड हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ओपन चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन. टू सर्टन नेगोशिएबिलिटी एडिशन ऑफ वर्ड्स इज नेसेसरी. ऑप्शन ए नॉट नेगोशिएबल, ऑप्शन बी अकाउंट पे ओनली, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। इसका आंसर क्या आएगा? Account pay only. To restrain negotiability, addition of words account pay only is necessary.